नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फीडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ग्राइंडिंग व्हील के विषय में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु ग्राइंडिंग व्हील के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में हम अब इस प्रशिक्षण में जानेंगे। पहला है ग्राइंडिंग व्हील का परिचय, ये ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। दूसरा, ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग, ग्राइंडिंग व्हील कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्या काम आता है। ग्राइंडिंग व्हील में अवयव कौन कौन से तत्वों से मिलकर के ग्राइंडिंग व्हील बनता है। बॉन्ड या बाइंडर, ग्राइंडिंग व्हील को चिपकाने के लिए या बनाने के लिए जिस बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। बॉन्ड के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। ग्रेन क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील के प्रकार, कितने प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील की बनावट, ग्राइंडिंग व्हील का आकार, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें आज के प्रशिक्षण में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। ग्राइंडिंग एक मेटल कटिंग ऑपरेशन है। ग्राइंडिंग एक मेटल कटिंग ऑपरेशन है, यानी कि धातु को काटने वाला ऑपरेशन है, जिसमें एक घूर्णन करते हुए अपघर्षक व्हील के द्वारा कटिंग टूल के समान कार्य किया जाता है। जैसे हमारे कटिंग टूल काम करते हैं, धातु को काटते हैं, ऐसे ही ग्राइंडिंग व्हील भी छोटे छोटे चिप्स के रूप में धातु को काटता है। परंतु अधिकांशतः ग्राइंडिंग को फिनिशिंग ऑपरेशन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ज्यादातर क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील का जो प्रयोग है वो फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, या कटिंग टूल्स के कटिंग एज पर धार लगाने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा 0.25 मिलीमीटर से 0.50 मिलीमीटर तक का मेटल जाब से हटाया जाता है। जाब का अर्थ है जिस वर्कपीस पे हम काम कर रहे हैं, जो कंपोनेंट हम तैयार कर रहे हैं, उसको हम जाब कहते हैं। घूर्णन करने वाले कटिंग टूल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला व्हील ही ग्राइंडिंग व्हील कहलाता है। घूर्णन करने वाला यानी कि अपनी धुरी पर घूमने वाला ये जो व्हील है, घूमते हुए जाब से धातु को हटाने का काम करता है। ये नीचे हम चित्र में ग्राइंडिंग व्हील को देख रहे हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील का होल है। इस होल में शाफ्ट डाल करके इसको मशीन के ऊपर बांध करके प्रयोग किया जाता है। और ये ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर कंपनी का द्वारा लगाया गया मार्का है, कंपनी का नाम है, इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह इसके ऊपर लिखा हुआ है। यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कटिंग टूल्स की आकृति बनाना, उसकी धार बनाना, बिना कठोर की गई और कठोर की गई सतहों से बारीक कणों के रूप में धातु हटाकर उन्हें हाई एक्यूरेसी तथा सरफेस फिनिश प्रदान करना। तो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका कार्य जो होता है वो जितने हमारे कटिंग टूल हैं, काटने वाले औजार हैं, उनकी आकृति बनाता है।
घिसा करके हम पहले उसकी आकृति बनाते हैं, उसके बाद धार तेज करते हैं और फिर बारीक कणों के रूप में धातु को हटा करके उन्हें हाई एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश प्रदान करते हैं। ये काम ग्राइंडिंग व्हील का है। ग्राइंडिंग व्हील अपनी धुरी पर घूमता है और घूमते हुए धातु को काटता है। कंपोनेंट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के अवयव। ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए मुख्य रूप से दो ही अवयवों का प्रयोग किया गया है। दो ही चीजें इसमें प्रयोग होती हैं ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। पहला है एब्रेसिव और दूसरा बोन। एब्रेसिव होता है वो कण जो धातु को काटते हैं। दूसरा बॉन्ड जो इन कणों को आपस में चिपकाते हैं। ये चित्र में हम देख रहे हैं। यहाँ पे आइए, एब्रेसिव ग्रेइंग। ये जो है ये एब्रेसिव का कण और इसको चिपकाने के लिए बॉन्ड का प्रयोग किया गया। बॉन्ड इन कणों को आपस में बांधे रखता है, चिपकाए रखता है, इनको कणों को मजबूती प्रदान करता है और व्हील जो होता है हमारा वो मजबूत बनता है इस बॉन्ड मटेरियल के द्वारा। तो मेन जो कंपोनेंट हैं दो हैं, एब्रेसिव और बॉन्ड। अब हम एब्रेसिव के बारे में जानते हैं कि एब्रेसिव क्या होता है। एब्रेसिव कण ही वास्तव में कटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। काटने वाली प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? एब्रेसिव कण। तथा कार्यखंड की सतह पर बने छोटे छोटे कणों में उससे अलग करके अच्छी फिनिश सतह का निर्माण करते हैं। ये जो एब्रेसिव के कण होते हैं ये कटिंग टूल का ही काम करते हैं। ये जब धातु के ऊपर घिसते हैं तो उसको काटना शुरू कर देते हैं और एक बहुत ही शुद्ध फिनिश वहां पे तैयार करते हैं। एब्रेसिव के कणों का चुनाव ग्राइंड की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है कि हमारी जो धातु है वो सॉफ्ट है या नर्म है या हार्ड है। तो उस पे ये चेन जो है वो निर्भर करता है। ये दो प्रकार के एब्रेसिव होते हैं। पहला है प्राकृतिक एब्रेसिव, नेचुरल एब्रेसिव, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा कृत्रिम एब्रेसिव, जो कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते, मनुष्य के द्वारा उनका निर्माण किया गया होता है। तो दो प्रकार के एब्रेसिव इसमें मुख्य तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। और एब्रेसिव जो है वो धातु को काटने वाले मुख्य कण होते हैं। उसके बाद बॉन्ड या बाइंडर। एब्रेसिव के कणों को आपस में बांध कर रखने को एक चिपकाने वाले पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे बाइंडर कहते हैं। यह चिपकाने वाला पदार्थ ही ग्राइंडिंग व्हील की को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। बॉन्ड की कठोरता माप ही ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड कहलाती है। ग्राइंडिंग व्हील में कई प्रकार के बाइंडर या बॉन्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये बॉन्ड क्या होता है ये हमने जान लिया है कि एब्रेसिव कणों को आपस में बांध के रखने के लिए या चिपकाने वाला पदार्थ जो होता है वो बॉन्ड कहलाता है, जो ग्राइंडिंग व्हील को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ताकत देता है, बांधे रखता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से बाइंडर आमतौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बाइंडर। बाइंडर के प्रकार। बाइंडर को ही बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे कुछ बॉन्ड हैं। नंबर 1
विट्रीफाइड बॉन्ड, नंबर 2 सिलिकेट बॉन्ड, नंबर 3 सेलेक्ट बॉन्ड, नंबर 4 रेसिन बॉन्ड, नंबर 5 रबर बॉन्ड, नंबर 6 मेटल बॉन्ड, नंबर 7 ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। ये 7 प्रकार के बॉन्ड ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद ग्रेन ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स। एब्रेसिव पार्टिकल के ग्रेन्स, ये ग्रेन्स क्या होते हैं जानते हैं। एब्रेसिव कणों का ग्रेन उसके साइज को प्रदर्शित करता है। एब्रेसिव के जो कण होते हैं जो धातु को काटते हैं उनके साइज को प्रदर्शित करता है ग्रेन। इसको कणों का ग्रेन साइज या ग्रिड साइज भी कहते हैं। एब्रेसिव कणों का साइज ग्राइंडिंग व्हील की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे एब्रेसिव के जो कण हैं उनका साइज अगर बड़ा होगा तो वो ज्यादा मेटल को काटेंगे, और एब्रेसिव कणों का साइज यानी कि ग्रेन का जो साइज है वो ग्रेन साइज कम होगा तो बहुत ही परिशुद्ध फिनिशिंग लाएगा और कम मेटल को काटेगा। सॉफ्ट धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए मोटे कण, यहाँ ध्यान दीजिए, सॉफ्ट धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए मोटे कण और अधिक कठोर और भंगुर धातुओं के लिए बारीक कणों का प्रयोग किया जाता है। भंगुर धातुओं के लिए बारीक कण प्रयोग किए जाते हैं। मोटे तौर पर एब्रेसिव को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है कोर्स। कोर्स ग्रेन साइज 10 से लेकर के 24 नंबर तक रहता है। मीडियम ग्रेन साइज 30 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक। फाइन ग्रेन साइज 80 नंबर से लेकर के 180 नंबर तक। वेरी फाइन 220 से लेकर 600 नंबर तक। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोर्स यानी कि जिसमें मोटे कण होते हैं उनका नंबर कम है। वेरी फाइन ग्रेन साइज बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, उनका नंबर अधिक रहता है। तो सॉफ्ट धातुओं के लिए मोटे कण प्रयोग होते हैं, कोर्स और मीडियम सॉफ्ट धातु के लिए, फाइन और वेरी फाइन अधिक कठोर और भंगुर धातुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड, ये जो ग्रेड है इसके बारे में जानते हैं कि ग्रेड क्या होता है। ग्राइंडिंग व्हील के अंदर एब्रेसिव कणों को बांध कर रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बाइंडिंग मटेरियल की सामर्थ्य को उसके ग्रेड से पहचाना जाता है। बाइंडिंग मटेरियल की सामर्थ्य को उसके ग्रेड से पहचाना जाता है। यानी कि जो बॉन्ड होता है जो एब्रेसिव कणों को पकड़ कर रखता है उस मटेरियल की सामर्थ्य को उसका ग्रेड कहते हैं। ये ग्रेड अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों ए से जेड तक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनमें ए ग्रेड सबसे अधिक मुलायम तथा जेड ग्रेड सबसे अधिक मजबूत बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। ए जो ग्रेड होता है वो सबसे अधिक मुलायम को प्रदर्शित करता है और जेड सबसे मजबूत। यानी कि ए से जेड की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो मुलायम से मजबूत की तरफ, कठोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ग्रेड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मुलायम सॉफ्ट, ए से एच तक। ए से एच तक हम प्रदर्शित करते हैं मुलायम ग्रेड को। मीडियम जो ग्रेड है हमारा दूसरा, उसको आई से पी तक प्रदर्शित करते हैं और कठोर ग्रेड को हम क्यू से जेड तक प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील।
ग्राइंडिंग व्हील की जो बनावट है उसके बारे में जानते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव कणों के घनत्व का सही ज्ञान उसकी संरचना से होता है। एब्रेसिव कणों के घनत्व का सही ज्ञान उसकी संरचना से ही होता है। यदि बाइंडर अधिक होता है तो पोरोसिटी अधिक होती है, अर्थात एब्रेसिव कण दूर दूर होते हैं। पोरोसिटी का अर्थ है एब्रेसिव के जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे, इसे खुली संरचना कहते हैं। यदि किसी व्हील में बाइंडर कम होता है तो कण पास पास होंगे, उसकी सघन संरचना होगी। ग्राइंडिंग व्हील की संरचना 1 से 14 नंबर तक दर्शाई जाती है। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है खासतौर पर। पहला सघन संरचना, दूसरा खुली संरचना। सघन संरचना को डेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, 1 नंबर से 7 नंबर तक प्रदर्शित की जाती है। खुली संरचना को ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं, 8 से 14 नंबर तक इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को 4 प्रकार से भी दिखाया जा सकता है। 1 से 4 तक डेंस, 5 से 7 तक नॉर्मल, 8 से 11 तक ओपन, 12 से 18 तक वेरी फाइन। यानी कि ये जो हमारे कण हैं एब्रेसिव के, वो जितने ज्यादा सघन होंगे डेंस कहलाएगा, सघन संरचना होगी, और जितने दूर दूर होंगे तो वो ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। शेप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। कार्यखंड को विभिन्न आकारों में ग्राइंड करने के लिए विभिन्न आकारों के ग्राइंडर व्हील का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की जात या कंपोनेंट तैयार करने के लिए अलग अलग आकार के ग्राइंडर बनाए जाते हैं, जो कि ग्राइंडिंग व्हील की शेप कहलाते हैं। तो यहाँ हम 7 प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील हमारे पास हैं। नंबर 1 स्ट्रेट व्हील, नंबर 2 टेपर्ड व्हील, नंबर 3 सिलेंड्रिकल व्हील, नंबर 4 स्ट्रेट कप व्हील, नंबर 5 फ्लेयरिंग कप व्हील, नंबर 6 डिश व्हील, और नंबर 7 शॉशर व्हील। तो ये जो व्हील हैं ये कार्यखंड के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो हम देख रहे हैं 1 नंबर, ये स्ट्रेट व्हील है। दूसरा टेपर्ड व्हील है। टेपर जाब या थोड़ा उभार वाली जाब के लिए, जिसके ऊपर उभरा हुआ भाग हो, उसको ग्राइंड करने के लिए हम टेपर व्हील का प्रयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल व्हील है ये, बड़े जाबों को और प्लेन सरफेस करने के लिए इसका यूज होता है। स्ट्रेट कप व्हील है, फ्लेयरिंग कप व्हील है, डिश व्हील है, और शॉशर व्हील। ये अलग अलग प्रकार के जो व्हील हैं वो अलग अलग प्रकार की जाब के लिए, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट को तैयार करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है? जब हम बाजार से ग्राइंडिंग व्हील को खरीद कर लेके आते हैं तो इस स्पेसिफिकेशन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जब हम व्हील को खरीदेंगे तो व्हील का आउटर डाया देखेंगे कितना साइज है, व्हील का छोटा डाया, अंदर का होल जो उसका साइज, और व्हील की मोटाई कितनी। मेन ये 3 चीजें देखते हैं। उसके अलावा ये नीचे एक तालिका बनी हुई है, इसमें देखिए ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 51 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 36 लिखा है, L लिखा है, 5 लिखा है, V लिखा है, 23 लिखा है। 51 नंबर जो है ये मैन्युफैक्चरर सिंबल इंडिकेशन काइंड ऑफ एब्रेसिव।
यानी कि ये जो कंपनी जिसने ये बनाया है उसका एक सिंबल 51 सिंबल है प्रीफिक्स। दूसरा एब्रेसिव टाइप, ए से पता चलता है कि एब्रेसिव किस प्रकार का है। दो प्रकार के यहाँ एब्रेसिव ज्यादा यूज होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। तो एक अर्थ है कि जो हमारा एब्रेसिव हो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर सी होता है यहाँ पे तो सिलिकॉन कार्बाइड समझा जाता है। ग्रेन साइज 36 ये ग्रेन का साइज है, यानी कि हमारा जो एब्रेसिव का कण है वो कितना मोटा है या महीन है वो दिखा रहा है 36 से। 36 का अर्थ है कि मीडियम साइज का एब्रेसिव कण है। इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील में लगे हुए वो जो कण है वो मीडियम है। तीसरा है हमारा ग्रेड। ग्रेड को एल लेटर से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। एल का अर्थ है मीडियम, यानी कि जो ग्रेड होता है वो कठोरता को प्रदर्शित करता है कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील कितना कठोर है। ए से लेकर के एच तक सॉफ्ट रहता है, आई से लेकर के पी तक मीडियम और क्यू से लेकर के जेड तक हार्ड को प्रदर्शित करता है। तो एल जो है वो आई से और पी के बीच में है, यानी कि मीडियम ग्रेड। उसके बाद स्ट्रक्चर इसका कैसा है, ये 5 नंबर जो है वो स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। स्ट्रक्चर हमारा ओपन है या डेंस है। अब ये नीचे आप देख रहे हैं डेंस लिखा हुआ, ओपन लिखा हुआ, तो 5 नंबर है, इसका मतलब ये डेंस है। ये डेंस से ओपन की तरफ जा रहा है। 1 नंबर से डेंस शुरू होता है और ये 15 नंबर तक या उससे ज्यादा ओपन की तरफ बढ़ता रहता है। इसका अर्थ है कि एब्रेसिव के जो कण हैं वो ज्यादा दूर दूर नहीं है, पास पास में ही है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर 5 है। और ये जो है डेंस स्ट्रक्चर का व्हील हमारा है। उसके बाद है वी। वी जो अल्फाबेट लेटर है वो बॉन्ड के टाइप को प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार का बॉन्ड प्रयोग में लाया गया। वी का अर्थ है विट्रीफाइड, यानी कि इस व्हील, ये व्हील जो बना हुआ है ये विट्रीफाइड बॉन्ड का बना हुआ है। नीचे और दूसरे बॉन्ड के नाम भी हैं। एस से सिलिकॉन, आर से रबर, उसके बाद आर से रेसिन, ई से शेलेट, ओ से ऑक्सीक्लोराइड। तो इस तरह से ये अलग अलग बॉन्ड इस पे लिखे रहते हैं। और ऊपर जो वी है वो ये क्लियर करता है कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका बॉन्ड कौन सा प्रयोग हुआ है। वी का मतलब विट्रीफाइड। आगे 23 लिखा हुआ है। 23 का अर्थ यहाँ पे है मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट मार्किंग टू आइडेंटिफाई व्हील। ये व्हील को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हील को बनाने वाली जो कंपनी है वो नंबर ये डालती है। तो मोस्टली हमारी ये 5 चीजें हैं। एब्रेसिव टाइप, दूसरा ग्रेन साइज, तीसरा ग्रेड, चौथा स्ट्रक्चर, 5वां बॉन्ड और छठा आपका है मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड। तो मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड से हमें कुछ ज्यादा नहीं लेना है। जब हम बाजार से लेने जाएंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस टाइप के एब्रेसिव का व्हील चाहिए, उसके ग्रेन का साइज कितना होना चाहिए, ग्रेड उसका कौन सा होना चाहिए, मुलायम, सॉफ्ट, हार्ड, स्ट्रक्चर उसका ओपन हो या डेंस हो, बॉन्ड का टाइप कि किस टाइप के बॉन्ड से बना हुआ,
हमें व्हील चाहिए। तो ये चीजें जब हम बाजार से खरीदते हैं या किसी कंपोनेंट पे हम कटिंग करते हैं या उसको शार्प या फिनिशिंग करते हैं, वो मेटल हार्ड है या सॉफ्ट है उस पर डिपेंड करेगा। तो इन चीजों को हम ध्यान में रख करके बाजार से हम खरीद लेते हैं। सारांश इस प्रकार आज हमने सीखा कि ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील कैसा होता है, क्या होता है, क्या। दूसरा नंबर उसका ग्राइंडिंग व्हील का उद्देश्य कि ग्राइंडिंग व्हील काम क्या करता है। जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी पार्ट को या जार को उसका साइज कम करने के लिए, घिसाने के लिए, उसको धार लगाने के लिए, शार्प करने के लिए, या किसी कटिंग टूल की शेप बनाने के लिए प्रयोग होता है। तीसरा पढ़ा हमने ग्राइंडिंग व्हील के कंपोनेंट, कौन कौन से अवयव ग्राइंडिंग व्हील में होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 2 अवयव इसमें होते हैं, एक एब्रेसिव और दूसरा बोन। काटने वाली चीज होती है एब्रेसिव, और एब्रेसिव कणों को जोड़ने के लिए जो अवयव प्रयोग होता है वो बांड कहलाता है। चौथा हमने पढ़ा एब्रेसिव पार्टिकल्स का ग्रेन साइज क्या होता है। ग्रेन साइज का मतलब हमने पढ़ा कि एब्रेसिव के जो ग्रेन होते हैं, कण होते हैं, उनका जो साइज होता है वो ग्रेन साइज होता है। पांचवा ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड, कि किस ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है, सॉफ्ट है, हार्ड है या मीडियम। छठा हमने पढ़ा ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर, ओपन है या डेंस है। सातवां विभिन्न प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील कौन कौन से हैं, शेप के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग शेप के बनाए जाते हैं। आठवां हमने पढ़ा कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस तरह से होता है। जब हम मार्केट से लेने जाएंगे या किसी कंपनी से मंगवाएंगे तो हमें किन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये सब हमने आज इस अध्याय में पढ़ा। संदर्भ किताब का नाम फिटर, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल। लेखक RN गर्ग, NSQF लेवल 4 और 5, NCVT सिलेबस। इंटरनेट की हमने मदद ली है www.wikipedia.org, www.google.com से हमने सहायता प्राप्त की, कुछ चीजें इंटरनेट से प्राप्त की हैं। आज व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक के प्रसंग ग्राइंडिंग व्हील के संबंध में मैंने आज आपको प्रशिक्षण दिया। मैं आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।